नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान है तो जहाने पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, फरवरी का माह समाप्त हो चुका है व मार्च का माह शुरू हो चुका है। तो किसान भाइयों, मार्च के माह में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जियां इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उन्हें लगा कर के आप अच्छा खासा मंडी भाव प्राप्त कर सकते हो व किस विधि से लगाना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके और किस प्रकार से खेत की तैयारी करनी है ताकि हमारा खेत मजबूत रहे, हमारे खेत की उर्वरक क्षमता ज़बरदस्त हो ताकि हमें ज़्यादा उत्पादन मिले। और यदि ज़्यादा उत्पादन मिलेगा तो यदि थोड़े बहुत भाव कम भी रहें तो भी हमारी पूर्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, पहले खेत को कल्टीवेटर कर दीजिए। मैं 1 एकड़ का डोज बता रहा हूँ किसान भाइयों अब आपको। उसके अंदर 2 से 3 ट्रॉली सड़ा गला देसी खाद डालना है। उसके अंदर आपको 1 बैग डीएपी का लेना है, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, लगभग 25 से 30 केजी पोटास व इन्हीं खादों के अंदर आपको लगभग 8 से 10 केजी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसके बाद में 15 से 20 केजी यूरिया व लगभग 2 से 3 केजी दानेदार फॉर्म में कीटनाशक ज़रूर मिलाएं ताकि हमारी जो भी हम सब्जी वर्गी फसलें लगाएं उनकी जड़ों को कोई भी कीट नुकसान ना पहुंचा सके। व इसके अंदर लगभग 500 ग्राम के समथिंग थाइफिनेट मिथाइल, इसे भी ऐड कर लीजिए। इन सभी खादों को मिक्स कर लीजिए किसान भाइयों व अच्छे से अपने खेत में भुरखाव कर दीजिए। उसके बाद में दोबारा कल्टीवेटर कर दीजिए। फिर आप जिस भी विधि से सब्जियां लगाना चाहें उस विधि से लगा सकते हो। यदि आप सरी बना करके सब्जियां लगाना चाहते हो तो सरी बना लीजिए, या फिर जिस प्रकार हमने नालियाँ बनाई हैं आप भी यदि ये नालियाँ बनाकर सब्जियां लगाना चाहते हो तो नालियाँ भी बना सकते हो और इनमें सब्जियां लगा सकते हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों हम सब्जियों की। तो हम सबसे पहले किसान भाइयों बेल वर्गीय सब्जियों को रखते हैं। पहले नंबर पर किसान भाइयों हमें लेना है गिलकी। जी हाँ किसान भाइयों, गिलकी एक ऐसी फसल है किसान भाइयों जिसमें खर्च नाम मात्र का आता है। जो खर्च हमने कर दिया खाद का वो कर दिया, उसके बाद में कोई ज़्यादा इसमें दवाइयाँ नहीं छाटनी होती है, नहीं डालनी होती है। 15 दिन के समथिंग आप 15 दिन में एक बार इसके अंदर इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, टॉनिक वोनिक डालते रहिए व 15 दिन के 15 दिन आप डीएपी है, यूरिया है, कुछ मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले सकते हो, ये देते रहिए। आपकी फसल अच्छे से ग्रो भी करेगी व अच्छे से फल फूल भी लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकलेगा। तो आप गिलकी की फसल लगा सकते हो किसान भाइयों। हमने इन धोरों में, इन नालियों में गिलकी लगाई है। ये लगभग आज 4 दिन हो गए हैं। 2 दिन और किसान भाइयों, 2 दिन बाद इसका जर्मिनेशन हो जाएगा। इससे अगली फसल किसान भाइयों आप करेला लगा सकते हो। करेले में भी यही प्रोसेस है। करेले से भी आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हो, अच्छा खासा मंडी भाव आपको मिलेगा। इससे अगली फसल किसान भाइयों आप लौकी लगा सकते हो। लौकी का भी यही फंडा है किसान भाइयों। लौकी का भी उत्पादन अच्छा खासा निकलता है व गर्मियों में लौकी के भाव अच्छे रहते हैं क्योंकि लोग उसे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे अगली फसल किसान भाइयों आप तुरई लगा सकते हो। तुरई के भी लगभग 30 से 35 किलो भाव रहते हैं। 30 से 35 रुपये किलो के हिसाब से तुरई के भाव रहते हैं, आप तुरई भी लगा सकते हो। इससे अगली फसल किसान भाइयों आप तर कंकड़ी लगा सकते हो। तर कंकड़ी का भी अच्छा खासा उत्पादन निकलता है व उसका भी अच्छा खासा मंडी भाव मिलता है। वह उत्पादन भी अच्छा खासा रहता है किसान भाइयों। वह डिमांड भी ज़्यादा रहती है क्योंकि ठंडी होने के कारण से गर्मियों में उसे ज़्यादा खाया जाता है सलाद के रूप में।
इससे अगली फसल किसान भाइयों आप खीरा कांकड़ी लगा सकते हो। खीरा कांकड़ी में भी यही प्रोसेस है, जिस प्रकार कांकड़ी को खाते हैं उसी प्रकार खीरा कांकड़ी को भी लोग गर्मियों में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आप खीरा कांकड़ी भी लगा सकते हो किसान भाइयों। इससे अगली फसल किसान भाइयों आप पम्पकिन यानी कि कद्दू कद्दू भी लगा सकते हो। कद्दू किसान भाइयों यदि हरे में भाव अच्छा रहे तो आप हरे में बेच सकते हो, या उसे पकने के लिए छोड़ दो, पकने के बाद तोड़ करके बेच सकते हो। और यदि फिर भी भाव ना रहे तो आप उसे स्टोर कर लीजिए, क्योंकि कद्दू खराब नहीं होता है, लगभग आप उसे 6 माह भी स्टोर कर सकते हो, जब भाव आए तब बेच सकते हो। इससे अगली फसल किसान भाइयों आप देसी टिंडा लगा सकते हो। देसी टिंडे के भाव भी अच्छे रहते हैं किसान भाइयों, उससे भी आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हो, अच्छा खासा मंडी भाव प्राप्त कर सकते हो। इससे अगली फसल किसान भाइयों आप बैगन की खेती कर सकते हो। जी हाँ किसान भाई, बैगन में आजकल बहुत तरह तरह की वैरायटी आ गई है किसान भाइयों, तो आप बैगन की भी खेती कर सकते हो। लगभग 1 साल से 1.5 साल तक चलने वाली वैरायटी आ गई है। उसका खाद मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए, वह सिंचाई करते रहिए, तो आप उससे भी अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हो। वह सभी तरह के मंडी भाव आपको मिलते रहेंगे। किंतु किसान भाइयों यदि आपको अभी कहीं से नर्सरी उपलब्ध हो जाए, कहीं से मैनेज कर सको, तो आप जितना जल्दी हो सके लगभग 15 मार्च के पहले पहले आप अपने खेत में बुआई कर दीजिए। इससे अगली फसल किसान भाइयों आप टमाटर की बुआई अपने खेत में कर सकते हो। यदि आपको इस समय नर्सरी उपलब्ध हो जाए, कहीं से मैनेज कर सको, तो आप टमाटर भी अपने खेत में बो सकते हो। क्योंकि टमाटर का किसान भाइयों इस वक्त भाव कम चल रहा है, किंतु जिससे जैसे ब्याह शादियों का सीजन बढ़ेगा वैसे वैसे टमाटर के भाव अप होने लगेंगे, तो आप टमाटर की भी अपने खेत में रोपाई कर सकते हो। आप देख सकते हो किसान भाइयों हमने टमाटर की रोपाई की है, यह लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं। ये देखिए हमने टमाटर का जो है नर्सरी घर पर ही की थी, तो हमने इसे ट्रांसप्लांट कर दिया है, तो आप भी टमाटर लगा सकते हो। इससे अगली फसल किसान भाइयों आप मिर्च की खेती कर सकते हो। मिर्च की भी यदि आपको नर्सरी उपलब्ध हो जाए तो आप मिर्च लगा सकते हो। इससे अगली फसल किसान भाइयों आप शिमला मिर्च भी लगा सकते हो। इससे अगली फसल किसान भाइयों आप फूल गोभी की खेती कर सकते हो। फूल गोभी के भी भाव आपको अच्छे मिलेंगे, व उत्पादन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इससे अगली फसल किसान भाइयों आप पत्ता गोभी भी लगा सकते हो, उसके भी भाव आपको अच्छे ही मिलेंगे। इससे अगली फसल किसान भाइयों आप गुआर फली लगा सकते हो। गुआर फली के भाव अच्छे रहते हैं, वह तोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप गुआर फली भी लगा सकते हो। इससे अगली फसल किसान भाइयों आप भिंडी लगा सकते हो। भिंडी का भी उत्पादन अच्छा खासा निकलता है, वह भाव भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो आप भिंडी की भी बुआई कर सकते हो। इससे अगली फसल किसान भाइयों आप हरा धनिया इस वक्त अपने खेत में लगा सकते हो, क्योंकि ब्याह शादियों का सीज़न जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे किसान भाइयों धनिया के भाव बढ़ते जाएंगे, तो आप हरा धनिया अपने खेत में इस वक्त बो सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे किसान भाइयों गर्मियों का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके कारण से फिर आगे धनियों का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, तो ये सुनहरा मौका है किसान भाइयों आप जितना जल्दी हो सके अपने खेत में धनिया की बुआई कर सकते हो। किसान भाइयों 2 फसल और आप इस वक्त तिल की बुआई अपने खेत में कर सकते हो। जो बारिश में हम तिल बोते हैं किसान भाई, उसमें बीमारियां लग जाती है, फंगस लग जाती है, उस कारण से उत्पादन अच्छा नहीं निकल पाता है। किंतु गर्मियों में जो तिल की खेती होती है किसान भाई, उसमें बीमारियां कम आती हैं, वह उत्पादन अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो आप तिल की भी बुआई कर सकते हो। अगली फसल किसान भाइयों आप हरी मूंग की खेती कर सकते हो। इसमें कोई झंझट नहीं, उत्पादन ताबड़तोड़ निकलता है किसान भाइयों, तो आप मूंग की भी खेती कर सकते हो। तो ये तो किसान भाइयों हो गई सब्जियों की बात, कि आप हमने जो भी सब्जी आपको बताई इनमें से आपको जो भी
उचित लगे उस सब्जी की खेती आप कर सकते हो। वो अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हो, वो अच्छा खासा मंडी भाव आप प्राप्त कर सकते हो। किंतु ध्यान रहे किसान भाइयों, एक सब्जी ना बोए तो आप लगभग भले कम हिस्से में बोए पर लगभग 3 से 4 सब्जी अपने खेत में आप लगाएं, ताकि एक सब्जी का भाव यदि डाउन रहा, 2 का डाउन रहा, तो तीसरी या चौथी सब्जी में से आपको उत्पादन भी मिल जाएगा व भाव भी आपको मिल जाएगा, तो आपकी पूर्ति हो जाएगी किसान भाई। किसान भाइयों, एक बात का और विशेष ध्यान रखें, आप अपनी फसल को गर्मियों से कैसे बचाएं, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा किसान भाइयों, गर्मी का सीजन है, तो किसान भाइयों आप जो आप सब्जी लगाएं उसके चारों तरफ किसान भाइयों आप गेहूं क्या बोलते हैं किसान भाइयों, बाजरा, हाँ, बाजरा की जो चरी होती है उसकी एक एक सरी बो सकते हो, या ज्वार की चरी बो सकते हो, या मक्का लगा सकते हो, ताकि उससे ठंडक बनी रहेगी, वह गर्म हवा आएगी, उससे आपकी सब्जी बची रहेगी। आप देखिए किसान भाइयों, हमने इस तरफ ये ज्वार की चरी बो दी है, इस तरफ से जो भी गर्म हवा आएगी उसको ये ज्वार की जो चरी है ये रोकेगी, ताकि हमने जो ये सब्जी इधर लगाई है किसान भाइयों, इस सब्जी को गर्म हवा ना लगे, लू ना लगे, ये लू से बची रहेगी। तो किसान भाइयों, हमने चारों तरफ, उधर हमने मक्का लगा दी है किसान भाइयों, उस तरफ मक्का लगाई हुई है, और इस तरफ भी हमने किसान भाई मक्का लगाई हुई है, और इस तरफ ज्वार की चरी है किसान भाई। तो ये दोनों तीनों तरफ से चरी के कारण हमारी जो फसल लगाई हुई है किसान भाई ये बची रहेगी, इससे गर्म हवा लू लगने का डर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं किसान भाई सिंचाई प्रबंधन की, तो सिंचाई का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा स्ट्रेस में हमारी फसलों को ना आने दें। आप तीसरे दिन चौथे दिन जैसे आपकी मिट्टी है, जैसा जैसा फसलों को पानी चाहिए वैसा पानी दें, ताकि स्ट्रेस में ना आए हमारी फसल। और दवाई का भी किसान भाइयों मैनेजमेंट रखें, आप 10 दिन या 15 दिन में एक बार स्प्रे हल्का फुल्का करते रहे, व सब्जियों की निगरानी रखते रहे कि कोई बीमारी तो नहीं लग रही है, और यदि लग रही है तो उसका समय से निदान करें। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, सही लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो शेयर करें, ताकि जो नए किसान हैं वो यदि सब्जियों की खेती करना चाह रहे हैं तो उन्हें भी जानकारी मिल सके। नमस्कार।